दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज वार्षिक राशिफल 2026 के इस क्रम में चर्चा करेंगे सिंह राशि की। दर्शकों, जिनकी सिंह राशि है तो सिंह राशि वाले, चूंकि आपकी राशि पर पूरे साल शनि की ढैया का प्रभाव देखा जाएगा। शनि की ढैया के प्रभाव का वास्तविक जो इसका स्वरूप है वह इस साल कैसा रहने वाला है, कौन सा आपको उपाय करना चाहिए और किस प्रकार से आपको विशेष तौर पर कर्म के क्षेत्र में, व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए, मैं इस विषय की आज हम चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हों हमारे इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, शनि की ढैया का जो प्रभाव सिंह राशि पर है वह विशेष रूप से साल के शुरुआत से लेकर के साल के शुरुआत अर्थात जो है जो जनवरी माह कह लीजिए, यहाँ से प्रारंभ करके और विशेष रूप से चूंकि यह जो शनि है वह जुलाई तक, 28 जुलाई तक आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। किंतु इसके बाद 28 जुलाई 2026 से लेकर के और 1 दिसंबर 2026 तक चूंकि शनि वक्र स्थिति में होंगे और आपकी राशि के ठीक यह अष्टम स्थान में यहाँ पर यदि वक्री होंगे तो ये पूरा फल देंगे सप्तम भाव का। यदि सप्तम भाव का यदि ये फल देते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आपके मात्र जो है दैनिक जो रोजगार यानी कि व्यापार से संबंधित यदि आपका कोई दुकान अथवा व्यापार है तो उससे संबंधित थोड़ी बहुत आपको संघर्ष अधिक कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में अगर यदि आपने शनि को नहीं समझा है तो यदि आप शनि के बारे में समझ लें तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन पर इनका बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि का सीधा मतलब यह है कि वह व्यक्ति ईमानदारी से जीवन व्यतीत करे। व्यावसायिक क्षेत्र में भी यदि आप किसी भी प्रकार का अनलीगल कार्यों से जुड़े हुए हैं अथवा कर रहे हैं अथवा आपसे कोई जो है दबाव बना करके इस प्रकार के कार्यों को करवा रहा है तो ऐसी सभी स्थितियों में यह शनि की जो ढैया है वह आपके कर्म फल का तत्क्षण अर्थात तत्काल यानी कि त्वरित जो है इसका प्रभाव आपको देगी, जिससे आपके संघर्ष में वृद्धि होगी और आपके ऊपर जो है संकटों का आना स्वाभाविक है। तो आपको इस साल को 2 भाग में बांट करके और इस साल की शुरुआत करनी चाहिए। पहला ये कि यह साल की शुरुआत से लेकर के और 28 जुलाई 2026 तक का जो शनि है यानी कि शनि की जो ढैया का जो प्रभाव है वह प्रभाव सामान्य रूप से ही रहेगा, अर्थात बहुत ज़्यादा आपको संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत कठिनाइयों का सामना आपको इसमें करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 28 जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच का जो समय होगा उस समय आप यदि सावधान हो करके अपने कर्म बल पर बिल्कुल भगवत कृपा से धर्म का जो व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार का भी अपना एक धर्म होता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी सेवा धर्म होता है। तो धर्म के आधार पर धर्मयुक्त यदि आपका सेवा अर्थात नौकरी का क्षेत्र है, धर्मयुक्त यदि आपके व्यापार का क्षेत्र है तो ये शनि आपको छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन होता यह है कि हम लालच में पड़ करके लोभवशात हम और आप या जो भी दर्शक हैं अथवा इस सांसारिक व्यवहार जगत में जो जी रहे हैं उनके द्वारा गलतियां त्रुटियां होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ी सी जो है न्यूनतम यानी कि कम से कमतर आपको जो है ऐसी स्थितियां यदि आती हैं तो आपको बिल्कुल उसको न्यूनतम करना है, यानी कि कम से कम कमतर करना है। और
यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि की साढ़ेसाती का जो कुप्रभाव है वो आपके जीवन पर, आपके व्यापार पर, आपकी नौकरी पर, आपके शिक्षा जगत यानी कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई पर बिल्कुल भी उसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें आध्यात्मिक रूप से आपको विशेष तौर पर उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, शास्त्रोचित ही उपाय कीजिए, क्योंकि आजकल अशास्त्रीय बहुत सारे उपाय आप देख रहे हैं कि जो है प्रतिदिन के उपाय बता दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि शनि से संबंधित जब भी कोई डिस्टरबेंस हो तो शनि जो है वह भगवान शिव के शनि उपासक है। जो शिव जी हैं उनकी उपासना शनिदेव करते हैं, भगवान शिव के उपासक हैं शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में आप यदि भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव को आप यदि जल चढ़ाएं, भगवान शिव को यदि आप काला तिल और दूध से चढ़ाएं, तो आपको शनि की साढ़ेसाती यानी कि अथवा शनि की ढैया अथवा जन्म कुंडली के अन्य स्थितियों में यदि शनि आपके ऊपर कुप्रभाव डाल रहे हो तो तीनों स्थितियों में, मैं केवल बात शनि के ढैया का नहीं कर रहा, तीनों ही स्थितियों में आपके लिए यह शनि आपके समस्त अशुभ जो प्रभाव हैं उन पर उनकी अशुभता कम हो जाएगी। दूसरा उपाय हनुमान जी का, आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और केवल पाठ मत कीजिए, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ में सबसे बड़ा, यदि हनुमान चालीसा का यदि मूल मंत्र है तो हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में अथवा राम कथाओं में ऐसा आप सबके समक्ष हम लोग निवेदन करते हैं कि जब भी हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ कर रहे हो तो हनुमान चालीसा का जो मूल मंत्र है वो है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, अर्थात गुरु शब्द से इसकी शुरुआत हुई है। तो जब भी आप शनि से संबंधित यदि आप परेशान हो तो गुरु से संबंधित या गुरु के समान, जैसे आपके माता पिता, गुरु, वरिष्ठ जन, उनका समादर करना शुरू कर दीजिए, उनका चरण स्पर्श करके प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। तो आपको शनि से संबंधित जो कष्ट हो रहे हैं अथवा संघर्ष या कठिनाइयां जो दिख रही है आने वाली है उससे आपको निजात मिल जाएगा। तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ ही न करें बल्कि हनुमान चालीसा के मूल जो सिद्धांत है उसको अपने जीवन में आचरण में ला लीजिए। सुंदरकांड में भी आप देखिए, उसमें हनुमान जी को लक्ष्य मिला कि आपको सीता जी की खोज करनी है, तो हनुमान जी उस लक्ष्य के से भटके नहीं। शनि जब भी यदि अशुभ प्रभाव होते हैं तो वह उस व्यक्ति को भटका देते हैं, यानी कि वह व्यक्ति काम करते 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 जो है प्रयास करता है और विफलता एक आध बार मिलती है तो वह उस काम को वहीं छोड़ देता है और वह भटक करके किसी दूसरे कार्य को शुरुआत करता है। इसमें बहुत उसका लंबा समय और अर्थ यानी कि धन दोनों नुकसान होता है। तो शनि इस प्रकार से उस व्यक्ति को डिस्टर्ब यानी कि भटका देता है, भटकाव की स्थिति लाता है। लेकिन अगर यदि इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में आ रही हो तो सिंह राशि वाले जो भी दर्शक हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपने एक लक्ष्य को बना करके निरंतर उसी पर काम करते रहिए। निश्चित रूप से एक आध बार आपको फिसलन, आपको जो है असफलता मिल सकती है, किंतु इसके बाद चूंकि शनि की ढैया है तो मिलेगी ही, लेकिन इसके बाद आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह सुंदरकांड का मूल जो सिद्धांत है वो ये बात करता है। तो ये दो चीजें आपको करना चाहिए। अब आइए, केवल मैंने शनि की बात की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देवगुरु बृहस्पति भी आपके इस साल 2026 को अत्यंत जो है सुदृढ़ और सुनहरा बनाने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि केतु और गुरु के साथ आपके ठीक लग्न में यानी कि आपकी राशि पर 15 अक्टूबर 2026 के बाद से युति बनाएंगे, जो कि ध्वज योग बनाते हैं। अर्थात साल का जो अंतिम यानी कि अक्टूबर के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण होगा, सफलता और सिद्धिप्रद होगा, और कई प्रकार के लंबित जो कार्य हैं उन कार्यों को सफल बनाने वाले देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों मिल करके करेंगे। यानी कि देवगुरु बृहस्पति और केतु आपके लिए ध्वज योग बना करके
और आपके पौरुष में, आपके द्वारा किए गए प्रयास में अत्यंत जो है मनोवांछित, इनकी आप जैसा चाहेंगे वैसी आपको सफलता मिलेगी। हाँ, इतना जरूर है कि सिंह राशि वालों को साल 2026 के शुरुआत से लेकर के और अक्टूबर तक की जो यात्रा है थोड़ी सी कठिनाई और संघर्ष भय में बना रहेगा, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप डट करके एक लक्ष्य बना करके और अपने से वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हुए, उनका समादर करते हुए आप इस यात्रा को शुरू कीजिए। 2026 आपके लिए अत्यंत जो है सफलताओं भरा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यदि आप नए दर्शक हो तो पुनः आग्रह है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।